हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट ऑफ सेहत की बात हमसे पूछे। आज हमारे साथ है डाइटिशियन आरती के भसीन। हेलो मैम, Hello, हाउ आर यू? I'm good. आज का हमारा टॉपिक है, हमारा मंत्रा है फूड इज द मेडिसिन। आज मैं ये जानना चाहती हूँ ये कैसे काम करता है। मैं ये जानना चाहती हूँ आपने ये जर्नी कैसे शुरू की। बिल्कुल। मुझे लगता है कि बहुत से लोग ये चीज नहीं जानते होंगे कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। बट जब मेरी मैरिज हुई तो मैं ये डाइटिशियन का कोर्स तब कर ही रही थी एंड मैंने अपना जो भी एग्जाम्स दिए थे इसके वो मैरिज के बाद ही दिए थे। एंड जो मेरी इंटर्नशिप थी वो भी मेरी मैरिज के बाद ही हुई। सो उस टाइम पे आई वॉज जस्ट 23 years old और मेरे हस्बैंड 24 years के थे उस टाइम पे। लेकिन जैसे ही मेरी मैरिज हुई मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड की लेफ्ट लेग में पेन है। सो ही सेड कि मैं काफी डॉक्टर्स को दिखा चुका हूँ लेकिन कुछ फर्क नहीं दिख रहा है, काफी मेडिसिन खा चुके थे उस टाइम तक वो। तो हम एक डॉक्टर के पास गए एंड ही वाज लाइक कि इनका पैर की आर्टरी जो है वो बंद है एंड इनका तो बाईपास सर्जरी भी नहीं हो सकता। आप सोचिए कि 24 years में अगर कोई डॉक्टर ऐसे बोले कि आपकी बाईपास सर्जरी नहीं हो सकती एंड एक न्यू मैरिड गर्ल अगर ऐसे अपने हस्बैंड के लिए सुनती है तो उस टाइम पे कैसा लगता है। सो थोड़ा डर भी लगा क्योंकि अभी मैं बिल्कुल नई नई अपने डाइटिशियन के कोर्स में आई थी। तो उस टाइम लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं, हम डाइट से ही इसको नॉर्मल करने का ट्राई करते हैं। मैं बिल्कुल थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगी आपकी लाइफस्टाइल में एंड लेट्स सी, थोड़ा टाइम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सो ही सेड ओके। तो मैंने जस्ट उनका 1 hour वॉक स्टार्ट कराया, उनका नॉनवेज बंद करवाया उस टाइम पे क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी थोड़ा हायर साइड पे था उस टाइम एंड आर्टरी ब्लॉकेज का रीजन भी दैट कोलेस्ट्रॉल एंड फैट ही था जहां तक मुझे वो समझ आ रहा था। एंड थोड़ा सा और मैंने छोटा मोटा मॉडिफिकेशन किया इनकी डाइट में एंड 3 months के अंदर इनका जो प्रॉब्लम थी लेग पेन की वो नॉर्मल हो गई। इन्होंने वेट जो है मेरे हस्बैंड का वो अराउंड 18 kgs तक उन्होंने लूज किया सिर्फ छोटे से मॉडिफिकेशन के साथ एंड 1 hour वॉक के साथ। सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ कि तब मुझे अंदर से इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आया कि यस, बिना मेडिसिन के सिर्फ हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल और अच्छे खाने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहे थे उसको हमने नॉर्मल कर दिया। कॉन्फिडेंस लेवल जो था उस टाइम पे इंक्रीज हुआ मेरा। वेरी नाइस। अब आप कोई अपना ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जिसमें आपने जस्टिफाई किया हो फूड इज द मेडिसिन? जी एक्चुअली बहुत सारे केस स्टडीज हैं मेरे क्लाइंट्स की बट जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है मेरी लाइफ में वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ड्यूरिंग माय फर्स्ट प्रेगनेंसी उस टाइम पे डॉक्टर्स मोस्टली आपको फॉलिक एसिड या कैल्शियम या आयरन लिख के देते हैं कि आपको खाना ही है ये सप्लीमेंट्स एंड एज माय मोटो फूड इज द मेडिसिन। तो मैंने कभी टचवुड मेडिसिन नहीं खाई हैं ऐसे। तो उस टाइम पे भी मैंने ये सप्लीमेंट्स नहीं खाए थे। बट उस टाइम पे क्या होता है कि आप इतने पैम्पर्ड होते हो अपनी फैमिली से कि आपका एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही होती है आपकी लाइफ की एंड उस टाइम पे क्रेविंग्स भी अलग अलग हो रही होती हैं कि ये खा लो वो खा लो, तो ध्यान नहीं रहता है कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। सो उस टाइम तो ध्यान नहीं दिया बट जब डिलीवरी हुई, जब मेरी डॉटर हुई तो उसके थोड़े टाइम के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे नी में पेन स्टार्ट हो गया था क्योंकि उस टाइम पे मैंने सप्लीमेंट्स नहीं खाए थे। देन अगेन मैंने अपनी डाइट में कैल्शियम रिच फूड्स इंक्लूड करने स्टार्ट किए, मैंने आयरन रिच फूड स्टार्ट किए खाने एंड विद इन 2-3 months मैंने देखा कि टचवुड मेरे नी पेन बिल्कुल ठीक हो चुका था एंड जो मैंने वेट 20 kgs इंक्रीज किया था उस टाइम पे मैंने उसको स्लोली डिक्रीज किया बट येस मेरे को चेंजेस उस टाइम पे नजर आ रहे थे कि हाँ, मैंने अपना वेट लॉस भी किया एंड साथ में अपनी डेफिशिएंसीज को भी ओवरकम किया। आपने अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मेडिसिन नहीं लिए? मेरे को तो थोड़ा सा बुखार होता है, मैं उसमें भी मेडिसिन ले लेती हूँ। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है एक्चुअली कि जैसे ही फीवर होता है और लोग पैरासीटामोल या कोई भी रोसिन वगैरह खाने स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारी जो बॉडी है उसमें भगवान की दी हुई इम्यूनिटी होती है जो कि अपने आप हील करती है हमारी बॉडी को। लेकिन लोगों में पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है एक्चुअली।
वो जैसे ही फीवर होता है एंड वो मेडिसिन खाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं अब ठीक हूँ। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ भी बैक्टीरियाज, वायरस कभी भी अटैक करते हैं तो एक सिम्टम हमारी बॉडी हमारे को देती है एज अ फीवर। जो लोग सोचते हैं कि हमें नॉर्मल फीवर हुआ है, लेकिन नहीं, वो आपको एक सिम्टम दिखा रही है बॉडी कि आपकी बॉडी में अटैक हो रहा है, कोई वायरस अटैक, कोई बैक्टीरिया का अटैक। ठीक है, तो हमारी बॉडी वो सिम्टम दिखाती है एंड बॉडी को हीट इतना ज्यादा कर देती है कि जिससे कि वो वायरस या बैक्टीरिया उसकी हीट से मर जाए। और हम क्या करते हैं, जल्दी से मेडिसिन खाते हैं और उसको फिर से नॉर्मल कर देते हैं, कूल कर देते हैं, जिससे कि वो वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में और बढ़ते जाते हैं और हमें और बीमार करते जाते हैं। सो लॉजिक आपको पीछे से समझ आया कि मेडिसिन क्यों नहीं खानी चाहिए। सेकेंडली, हमारी जो फीवर को कैसे ठीक करना है, हमारी बॉडी कैसे हील करेगी अपने आप और वो वायरस बैक्टीरिया को कैसे मारेगी, उसके लिए मैं आपको एक टिप बताती हूँ। फर्स्ट डे किसी को भी फीवर हो, उसको सिर्फ आपको वाटर देना है, क्योंकि जब बॉडी हीट होती है तो हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट होती है एंड डिहाइड्रेट से हमारी बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है। डिहाइड्रेशन से काफी चीजें जो हमारी बॉडी की हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह कम हो जाते हैं। तो सिर्फ अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें फर्स्ट डे। सेकेंड डे आप फ्रूट्स खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं एंड थर्ड डे जाके आप नॉर्मल खिचड़ी दलिया से स्टार्ट करें एंड देखेंगे आपकी 3 दिन में आपका फीवर जो है कैसे नॉर्मल हो जाता है, सिर्फ आपकी खुद की इम्यूनिटी से। और आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग वर्क करना स्टार्ट कर देती है। नॉर्मली लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उन लोगों के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए होते हैं, तो इसका क्या रीजन है? क्या इसको हम घर के खाने से ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, आजकल ये प्रॉब्लम तो बहुत लोगों में देखी जा रही है, स्पेशली आजकल बच्चों के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी हाई हो रहे हैं। सिर्फ इसका रीजन है खाना, गलत खाना, गलत टाइम पे खाना। बाहर का फूड जो है आजकल स्विगी जोमेटो ने इतना इजी कर दिया है कि कोई भी कभी भी बस फोन करता है और उनके घर में डिलीवर हो जाता है, राइट। यही वजह है कि इतना कन्वीनियंस हो गई है आउटसाइड फूड की, जो हमारे घर में बीमारियां लेके आ रहा है। आजकल बच्चों को फ्राइड फूड चाहिए, आउटसाइड फूड चाहिए, बहुत ज्यादा तला भुना खाना लोग खाने लग गए हैं। पेरेंट्स के लिए कन्वीनियंट हो गया है, आजकल मार्केट में आपको टिक्कीज मिल जाती हैं, जस्ट यू हैव टू फ्राई उसको एंड आप उसको सर्व कर देते हैं बच्चों को। ठीक है, तो आप सोचिए कि आपके बच्चे कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं पूरा दिन में, या बड़ों की भी बात कर रही हूँ। पहले जो लोग थे कितना एक्टिविटी करते थे, चलते थे, साइकिलिंग करते थे, जब ट्रांसपोर्ट्स नहीं होते थे प्रॉपर, तो उस टाइम पे कुछ भी खाते थे, सब हजम था। लेकिन आजकल एक्टिविटी लेवल्स कम है, लेकिन खाना जो है वो कितना हमारा गलत हो चुका है कि मदर्स के लिए भी मैं स्पेशली बोलूंगी, कितना कन्वीनियंट है, जस्ट उसको बनी बनाई टिक्की मार्केट से आई, उसको हमने फ्राई किया एंड उसको ब्रेड में डाल के या नॉर्मली केचप के साथ बच्चों को सर्व कर दिया। सो अगर आप रोज उनको ऐसा फ्राइड खाना खिला रहे हैं, उसके अलावा बर्गर, पिज्जाज या कुछ भी मार्केट से लेके खा रहे हैं, तो आप सोचिए कि उनको कितनी हेल्थ में प्रॉब्लम होगी। एंड जो फैट है, जो एक्सेस फैट उनकी बॉडी में है, वो उनकी जो नर्व्स हैं, जो हमारी ब्लड स्ट्रीम्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, उसमें जाके वो साइड्स में वो क्लॉग हो जाता है। एंड बिल्कुल पतली हमारी जो ब्लड स्ट्रीम्स हैं, उसमें से जो ब्लड पास होना है वो पास नहीं हो पाता, क्योंकि वो ऊपर नीचे वो प्रॉपर ब्लॉक हो चुकी है फैट की वजह से। एंड आपको पता है कि हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पंप करता है, तो जब वो ब्लड पंप करेगा तो उसको कितना जोर लगेगा उसको पंप करने में, क्योंकि वो वेन पहले ही इतनी पतली है और उसको और जगह नहीं मिल रही ब्लड जाने की। तो हमारे हार्ट पे कितना जोर पड़ता है, जो आजकल हम नॉर्मली सुनते हैं कि उसको हार्ट अटैक हो गया। तो यही रीजंस हैं। एंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है मुझसे कि इसको घर में कैसे ठीक किया जाएगा बिना मेडिसिन के। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले कि हमें तो सिर्फ अपने घर के बने खाने पे स्विच होना चाहिए, जो कि बिल्कुल देसी खाना हो, नॉन फ्राइड हो एंड कोई भी डब्बा प्रोडक्ट्स ना यूज किया जाए। सिंपल आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे स्विच करना है, घर की बनी हुई अच्छी रोटी खानी है एंड उसके अलावा आप सुबह एक छोटा सा लहसुन का टुकड़ा अगर च्यू करके खा सकते हैं तो दी बेस्ट है। अदरवाइज आप सिर्फ उसको पानी के साथ निगल लेंगे तो भी उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में आपको आराम दिखेगा। बट डाइट को
मॉडिफाई करना, हेल्दी लाइफस्टाइल पे स्विच करना बहुत जरूरी है कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए। अब आपने बात करी प्रोसेस्ड फूड्स की, तो ये प्रोसेस्ड फूड्स इतने हार्मफुल कैसे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली आपको पता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो आजकल जो प्रोसेस्ड फूड है वो तो सबके घरों में नॉर्मली मिलता है। मैंने जैसे अभी बात करी कि रेडीमेड आपको टिक्कीज या कुछ भी मिल जाता है और आप उसको फ्राई कर लेते हैं, दैट इज प्रोसेस्ड फूड ओनली। ठीक है, टिन्स में जो आपके प्रोडक्ट्स आते हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं। जो बर्गर, पिज्जाज, हम जो भी जंक फूड खा रहे हैं दैट इज प्रोसेस्ड। तो बहुत सारी चीजें प्रोसेस्ड होती हैं जो आजकल नॉर्मल लाइफ में हम लोग यूज कर रहे हैं अपनी किचन्स में, एंड हम रियलाइज भी नहीं करते कि हम कितना प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ प्रोसेस्ड फूड की, जो कि हम नॉर्मली बोल रहे हैं कि वेस्टर्नाइज हो गए हैं हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर पे स्विच कर लिया है। उन्होंने इस कल्चर पे कैसे स्विच किया? काफी पुरानी बात है, जब अमेरिकन काफी लीन होते थे एंड उनको आर्मीज में एडमिशन नहीं मिलता था क्योंकि वो इतने लीन थे, उनमें स्ट्रेंथ नहीं होती थी और उनका एक ड्रीम होता था कि वो अपने देश के लिए लड़े या उनकी आर्मी में एंट्रेंस हो। तो सिर्फ इस वजह से उनको रिजेक्ट किया जाता था। तो लोगों ने ये सोचा कि किस तरीके से अपना बॉडी मास बढ़ाया जाए, किस तरीके से अपने में स्ट्रेंथ लेके आई जाए। तो उन्होंने ये पिज्जाज और बर्गर्स का इन्वेंशन किया। उन्होंने एक मैदे की नॉर्मली वो रोटी टाइप्स बनाया एंड उसके ऊपर उन्होंने प्रोसेस्ड चीज, सैचुरेटेड फैट उन्होंने डालना शुरू किया, जिससे कि उनको फैट मिल सके अच्छे से, जिससे वो उनका वेट बढ़ सके। सेकेंडली वो बीफ खाते हैं या मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, उन्होंने उसका पिज्जा बनाया जिससे कि उसको प्रोटीन मिल सके। एंड देन नॉर्मल जो बेस होता है दैट इज कार्ब रिच। तो उनको सब कुछ मिल रहा था, कार्ब, प्रोटीन एंड फैट, जिससे कि उनकी बॉडी मास बढ़ सके, उनका जो वेट है वो इंक्रीज हो सके, राइट। तो ये उनका लॉजिक था पिज्जा को इन्वेंट करने का। सेम विद द बर्गर, कि बाहर का जो हमारा बर्गर होता है दैट इज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड उसके बीच में वो नॉनवेज लगाते हैं, दैट इज प्रोटीन, एंड उसके बीच में चीज की लेयर लगाते हैं, दैट इज फैट। ठीक है, तो उस टाइम पे तो बहुत अच्छा था कि सबने वेट गेन किया, सबको अपना ड्रीम जॉब मिल गया। उस टाइम पे वो एज अ सोल्जर उनको जॉब मिल गई। लेकिन ये थोड़े टाइम में बदल गया क्योंकि उस टाइम पे हमारी नई नई इन्वेंशंस हो गई, ट्रांसपोर्ट्स आ गए एंड बच्चे जो हैं वो कम खेलने लगे एंड धीरे धीरे कम होता गया। लेकिन जो उनका कल्चर था खाने का वो पिज्जा बर्गर वाला ही रह गया, प्रोसेस्ड ही रह गया। एंड उसके बाद सब जब जॉब करते हैं तो एक बड़ा कन्वीनियंट लगता है कि यार तो सब कुछ उनके फ्रिज में ही पड़े होते हैं, टिन्स एंड ऑल, कि आपने प्रोसेस्ड फूड अपना फ्रिज से निकाला एंड उसको जरा सा बेक किया एंड खा लिया। तो ये उनका कल्चर है, ठीक है। बट मैं कहूंगी कि हमें उनका कल्चर एक लिमिट तक ही अपनाना चाहिए, जो कि आजकल बहुत ज्यादा हो चुका है। एंड अब तो एक मोमोज ने भी एंट्री मार ली है, जो कि बहुत ही गलत है क्योंकि वो भी पूरा कार्ब्स है और उसके अंदर पता नहीं कौन से वेजीज डालते हैं। आई थिंक जो सब्जी मंडी का जो लास्ट कचरा होता है उसको उड़ा के उसके अंदर डालते हैं। एंड एक ही इंडस्ट्री है जो कि मोमोज पूरी जगह पे सप्लाई कर रही है, एक ही जगह पे सब वो बन रहे हैं एंड आपको रीहीट करके वो देते हैं। तो आप सोचिए कि कैसा वो प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे उसको बनाने के लिए, जो कि हमारे बच्चे रोज ही खा रहे होते हैं आजकल। तो वो बहुत ही गलत चीज है। एंड मैं बोलूंगी कि हमारी इंडिया इतनी रिच है फूड्स में, सारे सीरियल्स, पल्सेस, कितने अच्छे वैरायटी हम लोगों को इतनी इजीली मिल जाती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर तरीके की चीजें हमारे इंडिया में उगती हैं जो कि फॉरेनर्स को नहीं मिलती, तभी वो प्रोसेस्ड फूड पे जाते हैं। लेकिन हमारे पास सब कुछ इतना लेविश, इतना अच्छा होते सोते हम लोग वो चीज ना खा के हम लोग प्रोसेस्ड फूड की तरफ चले गए हैं, जो कि बहुत ही गलत है। सो इतनी लंबी स्टोरी सुनाने का यही मतलब है कि उनका रीजन था प्रोसेस्ड फूड खाने का, लेकिन हमारा कोई रीजन नहीं है। ठीक है, टेस्ट हमें अच्छा लगता है तो वो थोड़ा लिमिट में हम खा सकते हैं। बाकी अगर हम अपने इंडियन फूड की तरफ ही रहें, जो कि इतना बहुत ही अच्छा हमारे भगवान ने हमें दिया है, इतना कलरफुल फ्रूट्स, इतने कलरफुल वेजिटेबल्स, इतने अच्छे सीरियल्स जिसके अंदर इतना अच्छा रफेज है, इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो हम अगर उस पे ही रहें तो हमारी इंडिया हमेशा हेल्थ में भी रिच ही रहेगी। वेरी इंफॉर्मेटिव।
आज हमारे व्यूअर्स को भी बहुत सारी बातें जानने को मिली होंगी। नाउ बैक टू आवर टॉपिक, फूड इज द मेडिसिन। अब इसके बारे में यूरिक एसिड के लिए आप क्या कह सकते हैं? जी, आजकल मैं भी बहुत देख रही हूँ कि यूरिक एसिड भी नॉर्मली लोगों का काफी बढ़ा हुआ आता है। उसकी कई बार ये रीजन होते हैं कि कोई मेडिसिन ले रहा है, कोई उसकी वजह से बढ़ा हो यूरिक एसिड, बट नॉर्मली लोगों के खाने पीने से ही ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। तो इसको भी हम सिर्फ घर के बने खाने से ही ठीक कर सकते हैं, मेडिसिन की इसके लिए भी जरूरत नहीं है। हमारा लाइफस्टाइल ही यूरिक एसिड बढ़ने का भी रीजन है, स्पेशली वही कि हमारा जो हम बाहर से ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने लगे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, एंड जो खाने में ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं है या फ्रूट्स नहीं है, हम ज्यादा और चीजों पे स्विच कर गए हैं जो कि हेल्दी नहीं है हमारी बॉडी के लिए। एंड एक और जो रीजन है कि आजकल जो दाल हैं वो अडल्ट्रेटेड आती हैं, एंड उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि जो भी आप दाल बनाएं उसको हाफ एन आवर या 1 आवर के लिए पहले भिगो के जरूर रखें, क्योंकि उसके ऊपर जो व्हाइट वाटर आता है तो उसको हमें डिस्कार्ड करना है। एंड ट्राई कीजिए कि जब भी आप उसको बनाएं प्रेशर कुकर में तो उसको थोड़ा वन जो बॉयल है वो विदाउट विसल उसको खुले में ही पकाएं, एंड जो उसके ऊपर व्हाइट लेयर आती है उसको आप डिस्कार्ड कर दें तो आपका यूरिक एसिड जो है वो नॉर्मली ही आपका ठीक हो सकता है आपके घर में विदाउट एनी मेडिसिन। मैं आपको एक अपनी स्टडी बताना चाहूंगी। एक बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर मेरे पास आए, उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, मैं नाम नहीं बताऊंगी उनका, एंड बहुत टाइम से उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था एंड उसके लिए वो मेडिसिन खा रहे थे। तो जैसे ही वो मेरे पास आए, उनका वेट भी थोड़ा हायर साइड पे था, तो मैंने उनका वेट जो है उसको नॉर्मल कराया एंड साथ में उनके यूरिक एसिड पे वर्क किया। तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स में, जो कि वो मेडिसिन मेरे ख्याल साल से खा रहे थे यूरिक एसिड की और उनका यूरिक एसिड नॉर्मल नहीं आ रहा था, सिर्फ 2 मंथ्स में विदाउट एनी मेडिसिन, सिर्फ उनके घर के बने खाने से मैंने उनका यूरिक एसिड जो है बिल्कुल नॉर्मल कर दिया, जिससे कि उनको भी लगा कि यस, कि फूड काम करता है रेदर देन मेडिसिन। एंड काफी टाइम तक वो मेरे साथ जुड़े रहे और उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने और कौन कौन सी बीमारियों को खाने से ही ठीक किया है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी अपने केस स्टडीज के बारे में, लेकिन आई थिंक टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है तो मैं थोड़ा जल्दी बताना चाहूंगी। तो फैटी लिवर का मैं बताती हूँ। बहुत सारे क्लाइंट मेरे पास फैटी लिवर के आते हैं। ऑब्वियसली हमारा लाइफस्टाइल खराब है, खाना पीना खराब है, तो फैटी लिवर भी ऑलमोस्ट मोस्टली सब लोगों को ही है, एंड वो भी सिर्फ आपका हेल्दी लाइफस्टाइल पे स्विच होके और आपके घर के बने खाने से हम उसको नॉर्मल कर देते हैं विदाउट एनी मेडिसिन, चाहे वो किसी भी स्टेज पर हो, फर्स्ट सेकेंड, यहाँ तक कि लिवर सिरोसिस वाले जो क्लाइंट्स हैं उनको भी हमने स्टेबल किया है। बिल्कुल ठीक तो वो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि लिवर जो है वो एक टाइम पे जाके, वैसे आपको पता होगा कि सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी का लिवर होता है, जो कि अगर थोड़ा सा कट भी जाए, हम किसी को डोनेट अगर बाय चांस करते हैं तो वो दोबारा से रीग्रोथ हो जाती है उसकी। लेकिन लिवर सिरोसिस में ये होता है कि कुछ पार्ट हमारे लिवर का जो है वो सड़ जाता है, उसको हम दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन जहां पे मोस्टली 50%, 40%, 45% जितना भी वर्क कर रहा होता है लिवर, हम उसको स्टेबल कर सकते हैं कि उससे ज्यादा खराब ना हो। और इसकी कई स्टडीज भी मेरे पास हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आए जिनका हीमोग्लोबिन 6 था एंड उनको डायबिटीज था, बीपी था, एंड उनको लिवर सिरोसिस तक वो पहुंच चुके थे। उनका वेट जो था वो बहुत कम होता जा रहा था, 42 kgs के मेरे पास आए थे, एंड ही इज 65 अराउंड ऑफ एज। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था, लेकिन उनका मेन लिवर सिरोसिस का इशू जो मुझे ठीक करना था, एंड हीमोग्लोबिन जो 6 पहुंचा हुआ था, जिसकी वजह से उनका कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल डार्क हो गया था, वो इतने लीन हो चुके थे। उसको रिकवर करना पहले मेरे लिए जरूरी था, तो उनकी डाइट में मॉडिफिकेशन की, कुछ उनकी डाइट में एड ऑन किया, कुछ उनके डोंट्स लिस्ट में डाला उनका, एंड विद इन 3 मंथ्स मैंने देखा कि उनका जो वेट था 42 to 45 आ चुका था।
हीमोग्लोबिन जो 6 था वो 9 आ चुका था, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज थी। एंड उनका कॉम्प्लेक्शन उससे बहुत अच्छा हो गया था, उनके एनर्जी लेवल्स नॉर्मल हो चुके थे, क्योंकि एक एनीमिक पर्सन बहुत ही वीक हो चुका होता है अंदर से। सेकेंडली लिवर सिरोसिस साथ में उनको था, तो कितनी वीकनेस होगी उनकी बॉडी में, जो कि अब बिल्कुल वो एनर्जाइज थे। वो अपने घर में बहुत अच्छा वॉक कर लेते हैं, चल फिर लेते हैं, उनको भूख लगने लग गई है, वो खाना अच्छे से खाते हैं। तो ऐसे ऐसे केसेस भी हमने सॉल्व किए हैं। किडनी की अगर मैं बात करूं तो जिनके क्रेटिनाइन लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, और उनके लेवल्स भी मैंने सिर्फ खाने से ही नॉर्मल कराए हैं, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो चाहे बीपी पेशेंट हो। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें बताता है कि फूड इज द मेडिसिन। तो अगर हम अपना सिर्फ हेल्दी खाने पे ही रहें, हेल्दी खाना ही खाएं, बच्चों को भी हम वो आदत डालें दोबारा, एंड उनको एक अच्छा हेल्थ रिजीम फॉलो करने के लिए बोलें, जिसके अंदर एक्सरसाइज भी जरूर इंक्लूड करें, तो आई थिंक सब हेल्दी हो सकते हैं। और हमारा देश जो है वो विदाउट एनी डिजीज और एक हेल्दी देश कहलाएगा, जो कि मेरा मोटिव है कि मैं अपने देश के लिए ये काम कर सकूं, ये मेरा मिशन है। सो हेल्प मी फॉर दैट, कि आप अपने घर में अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं। एंड कभी भी मेरी जरूरत हो तो आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे जरूर मिल जाएगा। सो बी हेल्दी, एंड सेहत की बात हमसे पूछें आज। थैंक यू।